तो इसमें सबसे पहले तो मैं पानी डालूंगी। थोड़ा इसमें लोगों को बुक सजेस्ट की थी और एक ये इसको तो नेसेसरी आना है। और रात में मैं रूटीन नहीं सेट की थी कि मैं आज क्या करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। तो फिलहाल मैं छत पे, क्योंकि सबसे पहला काम है मुझे ये उठाना। रात में किताब को भी पढ़ी थी, वो भी ये ऐसे ही है। और दूसरा काम है, ये देख सकते हैं, इसमें पानी डालना, बिकॉज ये सारे सूख चुके हैं, मतलब पानी सूख चुका है। इसमें गर्मी का मौसम बहुत है ना। और देखिए 2 फ्लावर आने वाले हैं इसमें। इधर हम लोग इसको 10 बजवा फूल बोलते हैं। और इसमें एक अलग फ्लावर और लगाया हुआ है। देखिए ये जो है ना, ये अलग अलग कलर में आता है। जैसे ये पिंक है ना, उसी टाइप में ये भी अलग शायद येलो कलर आता है। तो ये सारे में सूख चुके हैं पानी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं पानी डालूंगी। थोड़ा इसमें पानी डाल दूंगी। सो फाइनली देख सकते हैं सारे में पानी डाल दी पूरे भर भर के, ताकि पूरे दिन ये सोखता रहे और पंछी वगैरह आके इसमें पानी पीते रहें। देख सकते हैं इतना ही सारा इतना खूबसूरत लगता है। जब बहुत सारे पेड़ मतलब फूल वगैरह लग जाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा ना। और ये देखिए हमारा गांव का व्यू। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। और ये रही मैं, और ये रहा मेरा किताब कॉपी। और मैं किताब कॉपी लेके चली नीचे, क्योंकि मुझे खाना है खाना, हम परिवार वाले सभी को। और आप लोग भी आइए, आप लोग भी साथ में हम लोग मिलके खाना खाते हैं। और आज मैं बनाई हूँ दाल चावल और कटहल का सब्जी। अच्छा, कटहल से मुझे एक चीज़ याद आया। अगर मैं क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आप ज्योग्राफी में ले सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि किताब को भी रख दी हूँ, देख सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था, ऑप्शन दिया हुआ था, एक सागवान था, एक महुआ था और एक कटहल था। और इसमें क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में से कौन से पेड़ सदाबहार है या शायद पर्णपाती है। क्वेश्चन ये था कि ये था, कटहल था और एक सागवान था और एक महुआ था। 3 एग्जाम्पल थे और उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इन तीनों में से कौन से पर्णपाती है, पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो मैं बता दूं, इसमें महुआ और सागवान पर्णपाती वन का उदाहरण था, और ये जो कटहल है वो सदाबहार वन का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्णपाती वन क्या है। तो पर्णपाती वन उसे कहा जाता है जो एक साल में एक मौसम ऐसा होता है जिसमें अपना सारा पत्ते, पेड़ के सारे पत्ते वो छोड़ देते हैं और नए नए पत्ते आते हैं। तो उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। तो उसमें ये होता, चूज करना था 1 है 2 है, तो उसमें 2 होता उसका सही आंसर। तो कटहल से मुझे याद आ गया, पसीना पसीना हो रहा है क्योंकि छत पे गए थे, धूप बहुत जल्दी धूप आ जाता है। तो सोचे चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। अचानक से याद आ गया कटहल के सब्जी से कटहल का उदाहरण। तो इसी तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना होगा, कुछ भी हो, अगर कुछ आमने सामने नजर आ रहा है तो उसको रिलेट करके पढ़ना होगा। अच्छा ये चीज़ है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। और कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए जिस तरीके से अभी बनाए हुए हैं। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग को आगे करते हैं। सो खाने के लिए आ चुकी हूँ और इधर मम्मी है, मम्मी भी अभी आएंगे। और एक ये इसको तो नेसेसरी आना है। तो अभी रोटी था तो सोची चलो रोटी पहले खा लेती, उसके बाद चावल लूँगी। तो अभी हमारी मम्मी, उधर डीपी भी खाना खा रहा है, तो हमारी मम्मी भी खाना खाएंगे। कटहल रोटी, रात में खिचड़ी बनाई थी, सो ऊपर में सूख गया है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है ना, तो डलनी ढकी हुई थी, डलनी ढके हुए थे, जिसके कारण ऐसा हो गया। तो आप लोग भी आइए फटाफट से, हाँ सबको मिल के खाना खाते हैं। सो फाइनली खाना वाना खा के और मैं अभी टेबल पे आ चुकी हूँ। और रात में मैं रूटीन नहीं सेट की थी कि मैं आज क्या करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं उसका टाइम टेबल सेट कर लूँगी कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो चलिए मैं आज आपको भी दिखाती हूँ
कि यार कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ। तो मैं सब्जेक्ट वाइज मतलब सबसे पहले कवर करती हूँ, जैसे हो गया ज्योग्राफी, उसके बाद हो गया आंसर राइटिंग, उसके बाद मैं ले लूँगी ऑप्शनल का एंड इकोनॉमिक्स। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट सेशन में। इसी तरीके से मैं और भी बनाऊँगी, जैसे आगे का मैं ले लूँगी ज्योग्राफी का नोट्स, उसके बाद ऑप्शनल का नोट्स, फिर इसी का फिर मैं ले लूँगी यहाँ पे इको का नोट्स। तो इस तरीके से मैं अपना आज का टाइम टेबल सेट करूँगी और आज का मेरा यही फॉलो रहेगा। ये है मेरा पूरे दिन का, और रात का मैं नहीं बनाई हूँ, रात का मैं रात को ही डिसाइड करती हूँ। तो आज का ये पूरे दिन का है, बीच में मेरा करंट भी रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे ही फॉलो करूँगी। और ये जितना भी है, जैसे मैं अभी जो एक बार में एक फर्स्ट सिटिंग में 4 सब्जेक्ट ली हूँ, तो वो 4 सब्जेक्ट को ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस टाइप में लिखी हूँ उसी टाइप में मुझे फॉलो करना है। जिसमें मुझे जो मन करता है पढ़ने का वो मैं पढ़ लेती हूँ, ताकि मुझे बोर फील ना हो। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे और उसी में मुझे बोर फील हो रहा है, तो वैसे मैं बोर होने वाला काम कभी नहीं करती हूँ। अगर एक सब्जेक्ट में मुझे बोर लगने लगता है तो मैं दूसरा सब्जेक्ट खोल लेती हूँ और उसे ही पढ़ती हूँ। तो फिलहाल मैं यही करूँगी, और फिलहाल मैं ऑप्शनल का क्लास करूँगी। तो कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हमारे साथ साथ आप भी अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, और आप भी हमेशा मोटिवेटेड रहिए। सो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। और मैं बताऊँ अपने बारे में, मैं हिंदी साहित्य पढ़ रही थी, लेकिन मुझे हिंदी साहित्य इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक लेक्चर कंप्लीट करना था और उसके जब मैं 2 लेक्चर कंप्लीट कर ले ज्योग्राफी छूट गया। अब रात को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे बचपन से हिंदी बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं हिंदी साहित्य ली, इसी वजह से ग्रेजुएशन में भी हिंदी साहित्य ली, इसी वजह से 11th-12th में भी आर्ट्स ली, हिंदी की वजह से। मुझे हिंदी से इतना प्यार है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, इसी वजह से मैं कविता भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैं हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रही हूँ। अच्छा, हिंदी साहित्य से मुझे एक बात याद आई, आप लोग कभी सोचे हैं कि हिंदी क्या है? मतलब हम लोग वैकल्पिक विषय लिए हैं, तो बहुत बार आता है ना कि हमारा वैकल्पिक विषय का क्या नाम है? हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो हिंदी है क्या? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ हिंदी है क्या। तो हिंदी ना बोलियों का एक समूह है। जैसे मतलब इंग्लिश होते हैं और अलग अलग होते हैं, फारसी होते हैं, उर्दू होते हैं, उसी तरीके से हिंदी बोलियों का एक समूह है। हिंदी बोलियों का एक समूह है, और हिंदी साहित्य में उन बोलियों की ही रचना की जाती है, व्याख्या की जाती है। हिंदी साहित्य में जो बोलियां होती है ना, उसी की व्याख्या की जाती है। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को भी एक नई जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि सच में ये मुझे बहुत नया लगा, तो आप लोगों को भी नया लगा होगा, क्योंकि हिंदी 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 हम लोग करते रहते हैं। और देखिए आज पता चल गया। तो फिलहाल मैं बस यही पढ़ रही थी। यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। इधर देखिए अर्चना का भी दांत टूटा है कितना ब्लड आ रहा है, क्योंकि तोड़ना पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि दोबारा दर्द आ रहा था, फिर ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा ब्लड भी अधिक आ रहा है, देख सकते हैं तभी तो भैया तोड़ दिए तो जल्दी जल्दी कुल्ला खींचते जाइए। तो फाइनली 1 घंटा का रेस्ट नहीं बोल सकते, टाइम पास बोल सकते हैं। तो 1 घंटा टाइम पास करने के बाद मैं फिर से टेबल पे आ चुकी हूँ, और आज मेरा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का। और याद है जब आप लोग जो भी हमारा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट की थी जो मैं कवर कर रही हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में बताई थी। सॉरी मैं थोड़ा लड़खड़ा के बोली, बिकॉज मेरा मुंह में बहुत ज़्यादा फोड़ा होता है, बस वही हो गया, तो अच्छे से मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मेरा ब्लॉग अभी 2-3 दिन से देख रहे होंगे, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताई थी कि 8th क्लास का बुक और विपिन चंद्रा और नोट्स, 3 चीज़ में बताए थे। आप हो सके तो पीछे जाके देख लीजिएगा। और जस्ट अभी सर भी यही बता रहे हैं, सर भी अभी बोल रहे हैं कि 8th क्लास का बुक कवर करना है हिस्ट्री का, विपिन चंद्रा और क्लास नोट्स। तो समझ सकते हैं कि मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो मोर देन इनफ है, इसे आप फॉलो कीजिए और देख लीजिएगा। आप अगर फिर उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह करते चलिए, आगे देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिलहाल मैं यही करूँगी। फाइनली मैं
हिस्ट्री का क्लास समाप्त करके इकोनॉमिक्स का क्लास प्रारंभ की हूँ। और मैं इकोनॉमिक्स का क्लास में पढ़ रही थी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती